जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम आगाज़ करेंगे पेज 51 से अल्लामा इकबाल एंड कायद-ए-आज़म रोल इन मेकिंग पाकिस्तान। ठीक है, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल के बारे में। ठीक है, अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन कब पैदा हुए? 1883 में। ठीक है, सॉरी 1873 में पैदा हुए। 1873 में पैदा हुए। ठीक है, 1873 में। ए ऑप्शन ठीक है जी इनका, ए ऑप्शन। आगे जी अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन, ये क्या पढ़ा था मैंने? अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में। तो पहले उन्होंने तारीख पैदाइश पूछ ली, ईयर पूछ लिया, अब उनका सिटी पूछ लिया, पैदा कहाँ पे हुए? सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल इज नॉन एज पोइट ऑफ द नेशन, हकीमुल उम्मत, नेशनल लीडर, कैद मिल्लत। किस नाम से जाने जाते थे? हकीमुल उम्मत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है ना, हकीमुल उम्मत के नाम से जाने जाते थे। ये आप अच्छी तरह से नशीन कर लीजिएगा। ठीक है ना। जी अल्लामा इकबाल अलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर इन 1930 में दिया गया था। ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। 1930 में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अलाहाबाद एड्रेस जो था, इकबाल डिमांडेड, क्या इकबाल ने डिमांड किया? सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम डिमांड किया। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं जी। अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड हिज एड्रेस एट, अल्लामा इकबाल ने जो अपना खुतबा दिया वो कहाँ दिया? एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हुआ था, वहाँ पे अपना ये जो एड्रेस दिया, खुतबा दिया। आगे अल्लामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ द पाकिस्तान थ्रू, किसके ज़रिए दिया? अलाहाबाद एड्रेस के ज़रिए, जो अलाहाबाद 1930 में हुआ था ना, उसके ज़रिए दिया। ठीक है ना। अल्लामा इकबाल इज़ रिगार्डेड एज, अल्लामा इकबाल को क्या समझा जाता है, क्या यानी कि तस्वर के बारे में देखा जाता है कि वो थिंकर ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा था, पाकिस्तान का। ठीक है, थिंकर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, ये उनके बारे में कहा जाता है। अल्लामा इकबाल परसुएडेड विच लीडर टू रिटर्न टू पॉलिटिक्स, किसको कहा था कि आप पॉलिटिक्स में दोबारा वापस आएँ और मुसलमानों को एक कामयाबी की तरफ लेकर जाएँ? कायद-ए-आज़म को, कायद-ए-आज़म को यानी कि बुलाया था बाहर से कि आप मुसलमानों की बागडोर सँभालें। ठीक है जी। अल्लामा इकबाल डाइड इन, अल्लामा इकबाल कब फ़ौत हुए? 1938 में, 1938 में क्या अल्लामा इकबाल फ़ौत हुए। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये जो तो अभी हमने थोड़ा-सा पढ़ा है ना, थोड़ा-सा, ये जो हमने अभी तो थोड़ा-सा यानी कि अल्लामा साहब के बारे में, ये मुकम्मल नहीं है। इसमें अल्लामा साहब की जितनी भी किताबें हैं ना, वो अभी इसमें हमने नहीं पढ़ी। ठीक है ना, वो आपने अलग से पढ़नी है, वो नोट कर लें, वो भी मैंने आपको करवानी है। ठीक है, वो आपने मुझे मैसेज करना है। सर अल्लामा साहब की जितनी भी बुक्स हैं ना, दीगर जो नॉलेज है अल्लामा साहब के बारे में, वो भी शेयर करें। ठीक है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने मुझे बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं कायद-ए-आज़म के बारे में। कायद-ए-आज़म वाज़ बोर्न इन 1876, 1876, कायद-ए-आज़म 1876 में पैदा हुए। आगे कायद-ए-आज़म वाज़ बोर्न इन कहाँ पे? कराची में, 86 कराची में। ठीक है, कायद-ए-आज़म रियल नेम जो था कायद-ए-आज़म का, मोहम्मद अली जिन्नाह था, मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह। ठीक है। आगे कायद-ए-आज़म इज़ नोन एज़ फादर ऑफ द नेशन के तौर पे जाने जाते हैं, ये तो आपको पता ही है इसका। कायद-ए-आज़म जॉइन द मुस्लिम लीग 1900 कब की? 1906 में की, 1913 में की, ये 1913 में की, ये इसका जवाब है 1913 वाला। ठीक है, मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, ज्वाइन किया कायद-ए-आज़म ने 1913 में। ठीक है, ये आपने याद करना, रखना अच्छी तरह से। कायद-ए-आज़म वाज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी आफ्टर, कब? लखनऊ पैक्ट के तहत। जब लखनऊ पैक्ट हुआ था ना 1916 में, तो उसके बाद यानी कि आपको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कहा जाता है, एम्बेसडर कहा जाता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी याद कर लें कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। कायद-ए-आज़म गिव हिज 14 पॉइंट, ये देखो 1929 में, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, आगे थे कायद-ए-आज़म गिव हिज फेमस स्लोगन, कायद-ए-आज़म ने अपना फेमस स्लोगन्स क्या था? यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन कायद-ए-आज़म का ये स्लोगन था, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। ठीक है, द टाइटल
कायदे आज़म, द टाइटल कायदे आज़म वाज फर्स्ट गिवन टू जिन्ना। ये जो टाइटल था कायदे आज़म, ये कब दिया गया? 1938 में दिया गया। ये आपने याद रखना है, 1938 में दिया गया कायदे आज़म का जो टाइटल है ना, तो ये कायदे आज़म यानी कि जो अजीम कायद है, इनको ये दिया गया 1938 में दिया गया। ठीक है। Qadir was the president of which historic session of the Muslim League? Qadir Azam was the president of which historic session of the Muslim League? किस यानी कि हिस्टोरिक सेशन मुस्लिम लीग के किस हिस्टोरिक सेशन के वो प्रेसिडेंट उस वक्त थे? तो लाहौर सेशन जो 1940 में हुआ था ना, लाहौर सेशन उसके, ठीक है ना, लाहौर सेशन 1940 में। एक दफ़ा मैं स्टूडेंट्स को ले लूँ। जी ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे देखें थी कायदे आज़म प्लेड अ की रोल इन, किस में की रोल प्ले किया कायदे आज़म ने? पाकिस्तान रेजोल्यूशन में। पाकिस्तान रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का कायदे आज़म का की रोल था। कायदे आज़म भी के में गवर्नर जनरल पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल बने। पहले गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल, ठीक है ना, पहले गवर्नर जनरल बने। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये कौन है? चौधरी अजीम कौन है? आगे कायदे आज़म डाइड इन 1948। कायदे आज़म डाइड इन 1948 में, ठीक है ना, कायदे आज़म डाइड इन 1948 में। एक दफ़ा स्टूडेंट्स मैं चेक कर लूँ कि बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। ओ एक्चुअली वो लिंक दूसरे ग्रुप में शेयर हो गया था, जनरल ग्रुप में, इस वजह से स्टूडेंट्स ना वो दूसरे भी ज्वाइन कर रहे थे जो रेलिवेंट थे, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये अजीम अपना माइक को क्लोज करें या आप क्विट कर दें। थैंक यू जी। आगे चलते हैं। कायदे आज़म डाइड इन 1948 में। 1948 में कायदे आज़म ने वफात पाई। आगे हम लैंड एंड के बारे में पढ़ते हैं, लैंड एंड पीपल ऑफ द पाकिस्तान के बारे में। ये इसके बारे में क्या क्या नॉलेज हमें गैदर करना चाहिए। टोटल एरिया ऑफ द पाकिस्तान क्या है? 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान लाइज इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया। एशिया में हम फॉल करते हैं, साउथ एशिया में हमारा साउथ एशिया। आगे क्वेश्चन आ गया, साउथ एशिया में हम पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया में। हम एशिया में, ओवरऑल एशिया में है, लेकिन हम पाकिस्तान का जो हिस्सा वो कहाँ पे है? साउथ एशिया में। आगे चलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द पाकिस्तान इज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, K2 है, ठीक है ना। इसको आपने अच्छी तरह से ज़हनशीन करना है। K2 इज़ द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है। K2 इज़ द माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी है, तो सेकंड हाईएस्ट पीक है K2, ठीक है जी। आगे चलते हैं। K2 इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है K2 लोकेटेड? गिलगित बल्तिस्तान में, GB में, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छी तरह से निश्चित कर लेना है। नांगा पर्वत इज कॉल्ड, नांगा पर्वत को क्या कहा जाता है? नांगा किलर माउंटेन कहा जाता है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। त्रिच मीर जो है इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, त्रिच मीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, कहाँ की है? चित्राल की, ठीक है ना। चित्राल की जो हाईएस्ट पीक है वो त्रिच मीर है, ठीक है ना। आगे द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तिब्बत से। तो ये इसको आपने ज़हनशीन कर लेना। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द पाकिस्तान इज, कौन सा है? थर डेजर्ट है, थर डेजर्ट, ए ऑप्शन ठीक है, थर डेजर्ट है। नहीं तो कोस्टल लाइन ऑफ द पाकिस्तान इज कितनी है? ये दोनों नहीं है, ये है 700 किलोमीटर लिखी हुई है उन्होंने। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, वैसे फ़िलहाल आप इसको 700 ही कंसिडर करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है,
ये बनती है कोई 595 के करीब बनती है। मैं देख लेता हूँ, उसको रीवेरीफाई कर लेता हूँ। पाकिस्तान शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ सबसे ज़्यादा? इंडिया के साथ। इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर LOC और कश्मीर वाला हिस्सा जो बॉर्डर जो है ये सारा डाल के लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ हमारा शेयर होता है, ठीक है ना जी। तो द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरल लाइन कहते हैं, इसका नाम क्या रखा था? ड्यूरल लाइन है। द रेड क्लिफ लाइन, द रेड क्लिफ लाइन डिवाइड पाकिस्तान एंड इंडिया। रेड क्लिफ लाइन जो थी ये किसको डिवाइड करती है? पाकिस्तान और इंडिया को, ठीक है ना, पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करती है। द हाईएस्ट प्लेटो ऑफ पाकिस्तान इज कौन सा? दुसाई प्लेटो। ये सारे एमसीक्यूज जो है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर में पास में आए हुए हैं, ठीक है ना। ये आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना, ये पास पेपर्स में एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। द बलूचिस्तान प्लेटो इज रिच इन, बलूचिस्तान जो प्लेटो है वो इज रिच इन, किस में रिच है? वो है आपका गैस एंड मिनरल्स में, गैस एंड मिनरल्स में, ठीक है ना जी, इसका ये ऑप्शन ठीक है जी। आगे देखते हैं। द पोटोहार प्लेटो इज फेमस फॉर, द पोटोहार प्लेटो जो है इज फेमस फॉर ऑयल एंड रिजर्व्स, ऑयल एंड रिजर्व्स के लिए। ये आपने नाम भी याद करने हैं और सारा आपने इसको अच्छी तरह से ज़ेहन नशीन करते जाना है। ये सारे एमसीक्यूज, ये साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पे। इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और आप इन पूरी वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है ना। द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाई एरिया इज़, वो कौन सा है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट एरिया है। अब बलूचिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है इसका वज़ीर आला कौन है, ठीक है ना, इसका कैपिटल कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब आपने साथ साथ करते जाना है, खुद सर्च करनी है और साथ लिखते जाना है। द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान बाई पॉपुलेशन, ये कौन सा है? पंजाब है, यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पंजाब में, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान बाई एरिया, वो कौन सा है? सिंध है, ठीक है। आगे द मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन द पंजाब इज, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कौन सी लैंग्वेज बोलती है? पंजाबी बोली जाती है। ये आपने पंजाबी, पंजाब में जो सबसे ज़्यादा जो मेजर लैंग्वेज बोली जाती है वो पंजाबी बोली जाती है। मेजर लैंग्वेज ऑफ द सिंध इज सिंधी, सिंपल इज दैट। तो आगे देखते हैं। मेजर लैंग्वेज ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा, पश्तो, ठीक है ना। कई शहजादे इधर उर्दू भी लगा के आएंगे, पंजाबी भी लगा के आएंगे। मेजर लैंग्वेज ऑफ द बलोचिस्तान इज, बलोचिस्तान की मेजर लैंग्वेज जो है वो बलोची भी है, पश्तो भी है, ब्रोही भी है और ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज है। ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन क्या है? ठीक है। स्टूडेंट बार बार आ रहा कोई, ठीक है जी। नेशनल लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान इज़, वो कौन सी है नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की? नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की कौन सी है? उर्दू है, ठीक है ना, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। ये आप दोनों फ़र्क याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। लार्जेस्ट जो रिवर है पाकिस्तान, वो कौन सा लार्जेस्ट रिवर जो है? वो इंडस रिवर है, इंडस रिवर है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन्स ऑफ द इंडस रिवर, वो कितनी है? 5। इंडस रिवर की डिवीजन कितनी है? 5। ये भी आप याद रखिएगा। विच प्रोविंस इज कॉल्ड ब्रेड, ब्रेड बास्केट ऑफ द पाकिस्तान, ब्रेड बास्केट ऑफ द पाकिस्तान प्रोविंस को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये नाम है ब्रेड बास्केट, ये है पंजाब, पंजाब को ब्रेड बास्केट कहा जाता है पंजाब को। ये एक नया एमसीक्यूज आपके सामने आया है, ये हो सकता है इस दफ़ा पेपर में आ जाए क्योंकि वो इस तरह से एमसीक्यू पूछ रहा है आजकल। विच एरिया ऑफ द पाकिस्तान इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये देखो ना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस पाकिस्तान के एरिया को कहा जाता है? ये कहा जाता है पैमीर प्लेटो को, पैमीर प्लेटो को, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पैमीर प्लेटो को, ठीक है। ये और ब्रेड बास्केट किसको कहा जाता है? पंजाब को। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। वन लाइनर जो लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान के बारे में। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान बाई एरिया, डिस्ट्रिक्ट की बात हुई यहाँ पे, आप चागी है, ठीक है ना। विच इज़ द, ये आपने याद रखना है
डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो ना चागे। अच्छा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान बाय एरिया? कराची सेंट्रल है, कराची सेंट्रल है, कराची सेंट्रल है, ठीक है, कराची सेंट्रल है। आपको वेयर इज़ द ख्योड़ा साल्ट माइन लोकेटेड? ख्योड़ा साल्ट माइन कहाँ पे है? झेलम में, झेलम पंजाब के झेलम डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। ख्योड़ा साल्ट माइन जो है ये झेलम के, पंजाब के जो ज़िला डिस्ट्रिक्ट झेलम है ना वहाँ पे है, ठीक है। ये अच्छी तरह से ज़ेहनशीन करनी है आपने। आगे, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर? 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। ये आप अच्छी तरह से ज़ेहनशीन कीजिएगा, ठीक है। वेयर इज़ द थर्ड डेजर्ट लोकेटेड? थर्ड डेजर्ट कहाँ पे है? थर्ड डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? सिंध में लोकेटेड है। ये आपने ज़ेहनशीन कर लिया इसको। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द पाकिस्तान? तरबेला डैम, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ऑफ द पाकिस्तान? मालाकंड। मालाकंड जो है ना ये ओल्डेस्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है पाकिस्तान का, जो 1913 में बना था। वेयर इज़ द हिंगोल नेशनल पार्क लोकेटेड? बलूचिस्तान में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द पाकिस्तान? सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क, सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क ये है, इसको भी ज़ेर नशीन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये जो पोर्शन है ना ये वाला जो मैं अभी करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाला पोर्शन है। विच प्रोविंस इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द फाइव रिवर्स? लैंड ऑफ द फाइव रिवर्स किस प्रोविंस को कहते हैं? पंजाब। पांच दरियाओं की सरजमीन को पंजाब कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरह से ये नशीन होना चाहिए। वेयर इज द मंचर लैक लोकेटेड? ये भी जो मंचर लैक लोकेटेड ये कहाँ पे है? सिंध में। ये भी मेरा ख्याल पिछली दफ़ा पेपर में आया था। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लैक इन पाकिस्तान? आर्टिफिशियल लैक कहाँ पे है? सिंध में है। किंजर लैक, किंजर लैक, किंजर लैक जो है आर्टिफिशियल लैक है, ठीक है ना, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लैक। विच सिटी इज कॉल्ड गेट वे टू द खैबर? पेशावर को कहते हैं, ठीक है। आगे, विच इज द सेकंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड? सेकंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड है, दो सही प्लेटो, ये पहले भी हो चुका है। अच्छा, विच रिवर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान एग्रीकल्चर? इंडस रिवर को बैकबोन कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, एग्रीकल्चर की बैकबोन है। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना? खंजराब पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई दफ़ा पेपर में आया भी है। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान नियर चमन? खोजक पास, खोजक पास, ठीक है। आगे जी, आगे जी, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ द पाकिस्तान? इंडस्ट्रियल सिटी सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? कराची है, ठीक है। आगे देखते हैं जी, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग प्रोविंस? कॉटन ज़्यादा सबसे किस में प्रोड्यूस होती है? पंजाब में। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान प्रोड्यूसेस द मोस्ट वीट? पंजाब। विच प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान प्रोड्यूसेस द मोस्ट नेचुरल गैस? बलूचिस्तान। नेचुरल गैस सुई के मकाम से बलूचिस्तान से आती है। The famous K2 peak is located in which mountain range? Karakoram mountain जो रेंज है ना वहाँ पे ये है। Which mountain range separates Pakistan from अफगानिस्तान? कौन सी जो रेंज है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, हिंदू कश जो रेंज है ना, ये हिंदू कश रेंज की बात हो रही है, माउंटेन रेंज की बात हो रही है, ठीक है ना। पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पर एक अलग चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था इधर, हाँ, अच्छा वो एक चीज़ मेरे माइंड में हाँ, ये देखिए एमसीक्यू 17 एमसीक्यू से जो है ना, ये द विच पास कनेक्ट द पाकिस्तान विद अफगानिस्तान नियर चमन? ये खोजक पास है, ठीक है ना, खोजक पास। और जबकि हम इधर पढ़ रहे हैं कि जो द माउंटेन रेंज सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। हिंदू कश रेंज जो है, ये दोनों में फ़र्क होना चाहिए, आपको वाज़ेह होना चाहिए। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान? जैकबाबाद है। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान? स्कर्दू है, गिलगित बल्तिस्तान है, और अक्सर ज़ियारत भी कहा जाता है विंटर में। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ विंड्स?
सिटी ऑफ विंड्स, जहाँ पे हवाएं चलती है, कराची कहा जाता है। द विच इज़ द नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ द पाकिस्तान, फैसलाबाद, ये भी कई दफ़ा एमसीक्यूज आ चुका है। विच सिटी इज़ नॉन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, स्वात, स्वात को स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ द सीड्स, मुल्तान। विच सिटी इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, गिलगित को, जीबी को कहते हैं। विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है इस्लामाबाद में, ठीक है ना। विच इज़ द लीस्ट लिटरेट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है शरह खान की बहुत कम है। वेयर इज़ द शाहजहाँ मॉस्क लोकेटेड, ठट्ठा सिंध में है। शाहजहाँ मॉस्क जो है वो ठट्ठा सिंध में है, ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वेयर द बादशाह मॉस्क लोकेटेड, ये आप तो लाहौर में, ये तो सबको याद है। विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ द पाकिस्तान, फैसल मॉस्क, इस्लामाबाद में है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ गार्डन्स, लाहौर को कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, इंडस रिवर, ये पहले भी बता दिया मैंने आपको। अभी आगे चलते हैं। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, झेलम रिवर है, इंडस के बाद झेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है ना। विच डेजर्ट लाइज इन द पंजाब प्रोविंस, चोलिस्तान डेजर्ट जो है, जो पंजाब प्रोविंस में जो डेजर्ट है ना वो चोलिस्तान डेजर्ट है, और थर कहाँ है, सिंध में है। द खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री, खैबर पास किसको कनेक्ट करता है, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान को। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री के साथ करता है, चाइना के साथ, ये पीछे भी पढ़ के आए हम। विच सी बॉर्डर्स पाकिस्तान, विच सी बॉर्डर पाकिस्तान इन साउथ एशिया, सॉरी साउथ, उसने कहा है कि विच सी, कौन सा दरिया समंदर है बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ लगता है इन द साउथ, पाकिस्तान के साउथ में, अरेबियन सी, ठीक है जी। ये आपको ज़हन नशीन करना चाहिए, और इसकी जो लंबाई वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, मारखोर। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द पाकिस्तान, चकोर, ठीक है ना, चकोर पार्टरिज, ठीक है ना जी। आगे विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ द पाकिस्तान, जासमीन है। आगे है जासमीन है। विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ द पाकिस्तान, देवदार है। विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ द पाकिस्तान, मैंगो है, ठीक है। ये आपको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, आगे हम चलते हैं। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हॉकी। विच इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ द पाकिस्तान, शलवार कमीज़, ठीक है। इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं लैंड एंड पीपल ऑफ द पाकिस्तान। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाकिस्तान कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन की 1046 किलोमीटर है। कोस्टल लाइन की जो लेंथ है वो है 1046 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम ना यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। 60 पेज तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। ये कल से ना मैं 2 दफ़ा क्लास में लेता हूँ, 2 दफ़ा रिकॉर्ड करता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ना इसको मज़ीद यानी ना जो कल जो है ना आपको करवा दूँगा, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है ना बच्चों? जी सर। चलें ठीक है, ओके।